डियर सेवन सेमेस्टर, आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़ा और उसके अंदर मौजूद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनका जायज़ा लिया कि वो थ्योरी एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ फिट नहीं आती। तो दैट्स वाई हमें किसी नई थ्योरी की ज़रूरत है जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व के एन मुताबिक हो। तो सेकंड थ्योरी जो स्पेसिफिक हीट के बारे में दी गई वो आइंस्टाइन ने दी और इसने अपनी थ्योरी में कुछ इस तरह की जम्पशन की। आइंस्टाइन ने कहा कि जो क्लासिकली हमने एनर्जी ली है केबीटी की फॉर्म में, तो ऐसा तो नहीं है। हम अपने ऑक्सीलेटर्स की एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली, जैसे कि एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है इन द यूनिट ऑफ एच न्यू, हमें इसी तरह की एनर्जी लेनी चाहिए। जैसे कि क्वांटम मैकेनिकली अगर हम सॉलिड के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, क्योंकि वो ऑक्सीलेटर एटम नहीं है बल्कि वो ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो हर ऑक्सीलेटर की मखसूस एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू एन एच न्यू। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स, तो एन एच न्यू अगर आपके पास मखसूस एनर्जी है एच न्यू, तो हर हर एटम की एनर्जी मखसूस है इन द यूनिट ऑफ एच न्यू। हम इस एजम्पशन को अब यूज़ करेंगे। और क्लासिकली, जैसे कि क्लासिकल फिज़िक्स क्या कहती है कि ये एनर्जी कंटिन्यूस है, क्वांटाइज नहीं है, उस एजम्पशन को नहीं लेंगे। हम इस क्वांटाइजेशन को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि अब हमारे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी। वेयर एन इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अब प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑक्सीलेटर हैज़ ए फ्रीक्वेंसी न्यू, अब ये एक क्वांटाइज फ्रीक्वेंसी होगी न्यू की फॉर्म में, तो प्रोबेबिलिटी के आया आपका ऑक्सीलेटर ये फ्रीक्वेंसी लेगा, वो प्रोबेबिलिटी मैं एफ ऑफ न्यू से शो करती हूँ और ये किसके बराबर होगी 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने क्लासिकल या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लाजमी पढ़ी हुई होंगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम फंक्शंस। तो अब वो प्रोबेबिलिटी कि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो, वो इस फार्मूला से हासिल होगी। एंड देयर फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज़, अब अगर हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें, ये किसके बराबर होगी एनर्जी ऑफ वन ऑक्सीलेटर एच न्यू और प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ न्यू, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एच न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। और अब यहाँ पे देखें कि वो हमारे पास एक जो क्लासिकली अजम्पशन थी कि थर्मल एनर्जी होगी, अब वो एनर्जी हमारी डिस्कार्ड हो गई है और हम एक नई अजम्पशन लेके चल रहे हैं इस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट में कि एनर्जी हर एटम एज ए ऑक्सीलेटर बिहेव कर रहा है विद द एनर्जी एच न्यू क्वांटाइज्ड एनर्जी। और अब एवरेज एनर्जी हमारे सिस्टम की एच न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1 के बराबर होगी। और क्योंकि हमारे पास ऑक्सीलेटर्स जो है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स n है, ईच हैविंग एनर्जी एच न्यू, और 3 डायमेंशन में ऑक्सीलेशंस हो रही हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास बनेगी 3n और एच न्यू की बजाय अगर हम लिख लें ई एवरेज, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3n और एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1 एवरेज के बाद ये टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ओके, अब क्या होगा, एनर्जी हमारे पास एनर्जी टोटल एनर्जी आ गई है और अब हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस स्पेसिफिक हीट से क्या डिफ़ाइन है, पार्शली ओवर पार्शल टी की टर्म्स में और एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफ़ाइन की जाती है। तो अब देखें कि अब मैंने इस इक्वेशन का सिंपली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ पार्शल ओवर पार्शल टी 3n एच न्यू पार्शल ओवर पार्शल टी और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। तो ये अब हमारे पास वो टर्म है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इसके डेरिवेटिव लेने के लिए अब मैं एक तो बारीक वाला मार्कर यूज़ करूँगी
और एक मैं ऊपर से इरेज कर दूँगी ताकि इसकी तो लेनी है ना हमने, ये लिखी रहे, ये सारी इरेज कर देती हूँ। ओके, अब ये हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी, ये सारा ऐसे, ठीक है। CV इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 3NH न्यू पार्शल ओवर पार्शल टी एक्सपोनेंशियल H न्यू ओवर KBT -1, और इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये -1 के बराबर हो जाएगी। और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3NH न्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट, अब इसका देखें -1 एक्सपोनेंशियल H न्यू ओवर KBT -1 होल रेज टू द पावर -2, ठीक है। ये डेरिवेटिव के बाद अब फर्दर डेरिवेटिव इसका वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल H न्यू ओवर KBT, और अब फर्दर डेरिवेटिव इसका वो आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं ना, तो -H न्यू ओवर KB और t स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 3n H न्यू एक ये वाला और एक ये वाला H स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय KB, ये वाला KB t स्क्वायर, और ये मैं वापस नीचे ले जाऊंगी और ऊपर ये वाली टर्म आ जाएगी एक्सपोनेंशियल H न्यू ओवर KBT और डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल H न्यू ओवर KBT -1 होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव के बाद आ गया। अच्छा, अब हमने इसमें एक तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देखें हमारे पास है n यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और KB, n इज़ इक्वल टू R ओवर KB के बराबर, तो इसकी बजाय मैं लिखती हूँ R, ये KB एक और आ जाएगा तो ये KB स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक तो अब आपने सिर्फ ये चेंज किया है और उसके बाद अब आपने ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है। लेट, ये मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेने लगी हूँ थीटा E, लेटर इट विल बी कॉल्ड एज आइंस्टाइन टेम्परेचर। इसको मैं लिखती हूँ, अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा H न्यू ओवर KBT, H न्यू ओवर KB, T के बराबर नहीं हमने करना इसको, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी H न्यू ओवर KB के बराबर है। उसके बाद एक हमने वेरिएबल पुट करना है x इज़ इक्वल टू H न्यू ओवर KBT, या हम इसको इस तरह भी अब लिख सकते हैं थीटा E डिवाइडेड बाई T, ये दोनों टेम्परेचर्स हो गए, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हाँ ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए, CV इक्वल्स टू 3R वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये H स्क्वायर न्यू स्क्वायर KB स्क्वायर T स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x -1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और अब हमने इसको पुट करना है 3R, तो कांस्टेंट है वैसे का वैसे। अब वेरिएबल्स ये वाले हैं तो इसको मैं एक फंक्शन पुट कर देती हूँ, लेट दिस इज़ E, दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये मैंने ऐसे पुट कर दिया, वेयर यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ E ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर e रेज पावर x डिवाइडेड बाय EX -1 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं आइंस्टाइन फंक्शन भी कह सकते हैं, और यहाँ तक फ़िलहाल हमारी डेरिवेशन हो गई है। इसके बाद दो केसेस हमारे पास आते हैं, 2 केसेस अराइज। एक मिनट मैं वीडियो देख लूँ 9 मिनट्स की। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास 2 केसेस अराइज होते हैं।